सनी ने पहले से ही एक योजना बना ली थी। उसने अपने चाचा को सब कुछ बता दिया कि वह नकली नोट बनाने की कोशिश कर रहा है। चाचा यह सुनकर घबरा गए क्योंकि यह पूरी तरह गैर कानूनी काम था और दादा भी कभी इसकी अनुमति नहीं देते। लेकिन अब अखबार को बचाने का यही एकमात्र रास्ता था, इसलिए आखिरकार चाचा मान गए। लेकिन उन्होंने सनी की क्षमता को परखने के लिए एक टेस्ट लेना चाहा। सनी उन्हें एक महंगे रेस्टोरेंट में ले गया और बिल चुकाते समय बिना हिचकिचाए एक नकली नोट दे दिया। चाचा बहुत डर गए, लेकिन वेटर ने नोट को देखा और बिना किसी शक के उसे स्वीकार कर लिया और बाकी पैसे वापस कर दिए। यह देखकर चाचा ने कहा, अगर बड़े पैमाने पर काम करना है तो उन्हें मशीनें चाहिए, फास्ट प्रिंटिंग मशीन, बड़े प्लेट्स, भारी मात्रा में स्याही, कटिंग मशीन और ड्राइंग मशीन। इसके लिए बहुत पैसा चाहिए था। लेकिन सनी बिल्कुल शांत था। अगले दिन वह फिरोज के साथ बैंक गया। दादा पहले ही वहाँ कर्ज ले चुके थे जो अभी तक चुकाया नहीं गया था और अब ये लोग फिर से लोन मांग रहे थे। बैंक कर्मचारी गुस्से में आ गए, लेकिन सनी ने भरोसा दिलाया कि वह 1 महीने में पैसा वापस कर देगा। ऐसा मिलते ही उन्होंने सारी मशीनें खरीद ली। लेकिन अब असली समस्या थी, नकली नोटों के लिए खास कागज, कॉटन पेपर कैसे मिलेगा। छोटे स्तर पर तो विज्ञापन पेपर चल सकता था, लेकिन 2 करोड़ नोटों के लिए असली पेपर चाहिए था। फिरोज ने सप्लायर से संपर्क करने की कोशिश, लेकिन सरकार की सख्त निगरानी के कारण बिना दस्तावेजों के कुछ भी संभव नहीं। फोन पर अधिकारी ने कागज के लिए नाम, पता और पूरी जानकारी मांगी और बीच में ही बातचीत बंद कर दी। अब साफ था कि कानूनी रास्ते से काम नहीं होगा। दोनों ने तय किया कि अब उन्हें गैर कानूनी तरीका अपनाना पड़ेगा। रात में उन्होंने कुछ बदमाशों को साथ लिया और कागज बनाने वाली फैक्ट्री में घुसने की योजना। इस दौरान कर्मचारी मैक्सिको मैच देख रहा था और उसे कुछ समझ ही नहीं आया। तभी सनी और उसके साथियों ने उसे काबू कर लिया। उन्होंने तेजी से पूरे पेपर स्टॉक को निकाल लिया, खासकर 45 ग्राम प्रति वर्ग मीटर वाला पेपर, जो उनकी उम्मीद से भी ज्यादा था। अब सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। इसके बाद असली काम शुरू हुआ, नकली नोट छापना। एक एक करके हरे रंग के नकली नोट प्रिंटिंग मशीन से निकलने लगे। फिर उन्हें ड्राइंग मशीन में सुखाया गया और अंत में अखबारों में पैक कर दिया। जब यह पूरा काम देखकर गैंग लीडर हैरान हुआ तो उसने तुरंत पेमेंट का इशारा किया। दोनों दोस्त इतने सारे असली नोट देखकर खुश हो गए। लेकिन तभी एक आदमी ने पूछा, हमें और फिक्स चाहिए। इसके बाद वे और तेजी से काम करने लगे और ढेर सारे नोट तैयार कर लिए। पूरा कमरा नकली नोटों से भर गया। उन्होंने नोटों को मशीन में डालकर जांचा, लेकिन मशीन ने कोई अलार्म नहीं दिया। अब उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि काम सफल है। फिर वे बैंक गए और ब्याज सहित पैसा जमा करने पहुंचे। लेकिन सनी की पर्सनल लाइफ ठीक नहीं चल रही थी। उसकी गर्लफ्रेंड किसी और से शादी करने वाली थी। उसे बताना चाहता था कि अब वह अमीर हो गया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसी बीच एक घटना हुई। सनी ने गलती से बिल के साथ नकली नोट मिला दिया, जो आगे चलकर बड़ी मुसीबत बन सकता था। कुछ देर बाद एक आरबीआई अधिकारी उसी रेस्टोरेंट में आया। उसे नकली नोट पहचानने में महारत थी। जैसे ही उसे चेंज में नोट मिला, उसने तुरंत समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। वह नोट असली जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी फील अलग थी। उसने तुरंत सभी नोट अपने कब्जे में ले लिए और जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि यह नकली नोट बनाने वाला कोई बड़ा संगठन नहीं, बल्कि 2 लोग हैं जिनके पास बस एक प्रिंटर और बहुत टैलेंट है। इसी बीच गैंग लीडर का फिर फोन आया। उसने बताया कि उसका एक दोस्त सनी की कला और तकनीक से बहुत प्रभावित है और वह उन्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर देना चाहता है। लेकिन बदले में गैंग लीडर ने सौदे का 10% हिस्सा मांगा। अब सनी और फिरोज की टीम पहले से बड़ी हो चुकी थी। नई मशीनें और नए लोग जुड़ चुके थे, इसलिए उन्हें लगा कि अब वे कोई भी ऑर्डर पूरा कर सकते हैं। सामने वाला आदमी खुद मिलने आया और बोला, मेरा एक नियम है, हमेशा आमने सामने बैठकर बात करता हूं। डील बहुत बड़ी थी और उसे भी सिर्फ 2 हफ्तों में पूरा करना था। साथ ही माल की डिलीवरी भी उन्हें खुद करनी थी। अब सवाल यह था कि क्या सनी और फिरोज इतनी बड़ी डील पूरी कर पाएंगे और क्या वे नकली नोटों की जांच कर रहे अधिकारियों की नजरों से बच पाएंगे।